पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखने वाली श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर एवं इस बार दिल्ली एनसीआर में भी ऐसी दूसरी रामलीला होगी, जहां प्रतिदिन दिल्ली रामलीला मंचन कलाकारों द्वारा संपूर्ण रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिदिन लीला मंचन से पूर्व दर्शकों के लिए सीटिंग व्यवस्था के अनुसार सीट आवंटित की जाएंगी। रामलीला महोत्सव की शुरुआत 28 सितंबर को विशाल शोभा यात्रा के साथ होगी। इस बार कविनगर के रामलीला मंचन में क्या परिवर्तन किया गए हैं और रामलीला महोत्सव में आने वालों के लिए क्या विशेष आकर्षण रहेगा, जानते हैं श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर के अध्यक्ष ललित जायसवाल एवं महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा से। रामलीला महोत्सव 2024 वैसे तो प्रारंभ हो रहा है 28 तारीख से 28 सितंबर से, परंतु रामलीला का जो मंचन है 1 तारीख से 12 तारीख तक रहेगा। इस वर्ष हमने रामलीला मंचन में विशेष व्यवस्था ये रखी है कि हम 3 घंटे में संपूर्ण रामायण दिखाएंगे, क्योंकि जो आप बचपन में हम लोग जाते थे 15 दिन तक लगातार रामलीला देखते थे तो संपूर्ण रामायण पूरी हो जाती थी। आजकल की जिंदगी में, भाग दौड़ की जिंदगी में, व्यस्त जिंदगी में बच्चे और युवा खास तौर से पूरी रामलीला नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं या बहुत व्यस्त हैं वो लोग, तो इस कारण से जो दिल्ली में कई जगह 3 घंटे की रामलीला होती है, हमने भी संपूर्ण रामायण 3 घंटे में दिखाने का इस बार अवसर प्रदान करेंगे गाजियाबाद की जनता को। सीटिंग व्यवस्था में किस तरह की चेंजिंग लाई गई है? सीटिंग व्यवस्था हमने ऑडिटोरियम के लुक के हिसाब से हमने लकड़ी का वो बनाया है, पूरा का पूरा जो सीटिंग का एरिया है वो पूरा लकड़ी का बनाया है और उसमें 6-6 इंच के गैप से सीढ़ियाँ दी हुई हैं। 3 तरह के उसमें हमने क्लास रखे हुए हैं, अति विशिष्ट, विशिष्ट और अतिथि, तो जिससे कि पीछे वालों को भी रामलीला का मंचन साफ साफ दिखाई दे। लगभग कितने लोगों की सीटिंग है? इस समय हमारी 2000 की सीटिंग है। अगर हमें लगेगा कि ज़्यादा भीड़ है तो हम 2500-3000 तक भी जा सकते हैं। मेले के स्वरूप में भी कोई चेंजिंग किसी प्रकार की? मेले के स्वरूप में जो नए लोग आए हैं, जैसे एक्वेरियम आया है, 1-2 नए झूले आए हैं, एक हमारे जो खान पान के स्टॉल हैं 150-150 फुट के हो गए, जो 100 फुट के होते थे बहुत बड़े बड़े स्टॉल हो गए हैं। और सारी व्यवस्थाएं वैसे ही हैं। सीता रसोई हम पूर्व की बात चला रहे हैं, 50 रुपये में हम पूरी थाली देंगे खाने की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो नई नई आई आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर पूरी बात करें मंचन की, तो हम एक प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं वहाँ पर। 52 जगह की रामायण हमने रामचरितमानस इकट्ठी करी है, जो विदेशों की भी हैं, कुछ यहाँ की साउथ की हैं, पूरे देश की हैं, अलग अलग लोगों ने लिखी हैं जो, और उनका ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो वो सारी रामायण हम 52 की 52 यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं और उनका एक पूरा एग्जीबिशन लगा रहे हैं। रामचरितमानस के जो मुख्य पात्र हैं, शबरी है, केवट है, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, उनके बारे में बच्चों को बताने के लिए उनके चित्र के सहित उनके बारे में हम विवरण दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि ये पात्र कौन थे, क्या इनका रोल था। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारी रामलीला जो है अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है पूरे उत्तर भारत में। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी है कि इस बार जो रामलीला की शैली है हमने उसमें काफ़ी परिवर्तन किया है, नया प्रयास कर रहे हैं, जो आशा है कि ना यहाँ के लोगों को और मतलब हमारे यहाँ के जो राम भक्त हैं उनको पसंद आएगा, ऐसी हमारी पूरी संभावना है और पूरा विश्वास है हमारा। पिछले काफी समय से आप दिल्ली से कमेटी को बुला रहे थे जो रामलीला मंचन करते, इस बार भी वही है या नहीं? इस बार हमने उसका जो मंचन मंडली जो है उसमें भी परिवर्तन किया है, क्योंकि वो जो करते थे पहले वाले, अब हमने नया एक मंडली वो करी है और ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी शोज किए हैं। इनका जो रामलीला का मंचन की शैली है वो 3 घंटे 20 मिनट का शो होता है और हमारी इस बार जो रामलीला होगी वो प्रतिदिन 1 तारीख से 12 तारीख तक प्रतिदिन 3 घंटे 20 मिनट का शो होगा, जिसके में एक आधे घंटे का मध्यांतर भी होगा। हमने जो लोग वहां पे अंदर आएंगे रामलीला देखने के लिए, उनके लिए फूड कोर्ट का भी अंदर ही व्यवस्था करी है, उसी बाड़े के अंदर ही। और साथ साथ ही जो है ना, जहाँ पे हमने वो लगाया है, प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें अध्यक्ष जी ने बताया कि ना 52 विभिन्न प्रकार की विभिन्न भाषाओं की और विदेशी साहित्य की जो रामायण है उसमें उसका प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अच्छा, दर्शकों को ये भी पता चलेगी कितने बजे से मंचन प्रारंभ किया जाएगा और कब तक चलेगा? ये हमारा जो मंचन प्रारंभ होगा 7:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा और इसके लिए 5 बजे हमारा काउंटर खुल जाएगा, क्योंकि
जो इस बार बैठने की व्यवस्था है वो निर्धारित सीट पर ही व्यक्ति को जाकर बैठना है। उसके लिए हमारे वॉलंटियर, हमारे मतलब पदाधिकारी लोग बैठेंगे। जो भी दर्शक रामलीला देखने आएगा उसके लिए जो है उसको एक पर्टिकुलर सीट आवंटित कर दी जाएगी, उस पे जाकर वो बैठेगा। और हमारा प्रयास ये है कि समय से आदमी आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना रहे। इसमें जैसे आपने बताया सीट पर वही बैठेगी, तो इसमें सीटों में कुछ कैटेगरी बांटी है, जैसे पहले सोफे लगते थे फिर नहीं, हमने अध्यक्ष जी ने बताया ना आपको कि ना हमारे 3 तरीके की हमने कैटेगरी डिफाइन की है, एक अतिथि, एक विशिष्ट अतिथि और एक अति विशिष्ट अतिथि। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में सीटिंग है और 3 अलग अलग तरीके के ही हमने निमंत्रण पत्र छपवाए हैं जो हमने वितरित किए जाएंगे। और जो जिस कैटेगरी का निमंत्रण जिसके पास होगा उसको उसके बैठने की उसी क्षेत्र में व्यवस्था की जाएगी। देखने में बड़ा मेला लगता है, पश्चिम में यूपी में ही बड़ा मेला मालूम है। जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन किस तरह का सहयोग विभाग सुरक्षा को लेकर? हमें हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मतलब पूर्ण सहयोग प्रशासन की तरफ से मिल रहा है, चाहे वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सब हमें पूरा सहयोग करते हैं। और उनके सहयोग की बदौलत ही हम आप सब लोगों के लिए, जनता के लिए जो है ना इतनी एक उत्तम प्रकार की रामलीला का मंचन और मेले की व्यवस्था कर पाते हैं। आप देख रहे हो तो सब चीजें आपने बताई, पर एक महत्वपूर्ण होता है कि दशहरे पर रावण मेघनाथ का कुंभकर्ण का पुतला रहता है जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं किस तरह के रहने वाला है। जैसा कि पहले पूर्व के वर्षों में हम तारका वध के दिन तारका का पुतला फूंकते थे, दशहरे और जिस दिन लंका दहन होती थी लंका दहन की जाती थी, और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन दशहरे के दिन किया जाता। इस वर्ष क्योंकि हमारी संपूर्ण रामायण प्रतिदिन होगी तो उसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही दिन हम पुतला दहन करेंगे, वो दशहरे के दिन, जिसमें 3 पुतलों का दहन किया जाएगा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। इसकी हाइट को लेकर थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्योंकि हमारे मैदान की हमारी कुछ क्षमताएं हैं, 80, 75 और 70 फुट से ज्यादा हम जा नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उसके बाद बड़ा पुतला लगाना संभव ही नहीं है। जैसे देखा गया है पुतला दहन करने के लिए कौन लोग भी गए आते हैं अपने, और इस बार कुछ लग रहा है कौन लोग बुलाया आपने? हमारे यहाँ परंपरा रही है कि यहाँ का गाजियाबाद के जो सांसद हैं वो रावण का पुतला फूंकते हैं, जिलाधिकारी कुंभकर्ण का, और पुलिस कमिश्नर जो है वो अपना पुतला फूंकते हैं मेघनाथ का। वो परंपरा हम पुनः कायम रखेंगे। गत वर्ष क्योंकि हमारे सांसद मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, तो वो आते थे। इस बार हमारे 2 सेल्फी पॉइंट रहेंगे। एक तो जो हमारा फुआरा है बीच में, उसमें विष्णु जी का सुदर्शन चक्र होगा और वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। उसके अतिरिक्त हमने जहाँ प्रदर्शनी स्थल है वहां पर भी अयोध्या के राम मंदिर का एक भव्य मतलब मूर्ति और उसका जो है ना रामलला की मूर्ति वहां स्थापित की है, जो एक सेल्फी पॉइंट का काम करेगी। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारी शोभा यात्रा है, पहले हम 2 पार्ट में निकाला करते थे, एक गणेश शोभा यात्रा और एक होती थी अपना राम बरात शोभा यात्रा। इस वर्ष क्योंकि धनुष रोज टूटेगा, सब कुछ डेली होना है, रिपीट होना है, तो इसलिए एक ही दिन जो है हम पहले ही रामलीला प्रारंभ से पूर्व 28 तारीख को जो हमारा रामलीला महोत्सव का शुभारंभ है वो उसके साथ कर रहे हैं, शोभा यात्रा के साथ। और उसमें हमारा प्रयास है कि ना जो ज्वलंत समस्याएं हैं आज समाज में, जैसे महिलाओं का उत्पीड़न वगैरह को लेकर, उसके ऊपर हमने 2-3 विशेष झांकियां तैयार कराई हैं। इसके अलावा देशभक्ति की झांकियां रहेंगी और पारंपरिक और धार्मिक झांकियां तो रहेंगी। राम बरात और गणेश शोभा यात्रा दोनों एक ही कंबाइंड होगी, वो 28 तारीख को होगी। प्रारंभ हम विशाल शोभा यात्रा से करेंगे, जिससे कि यहाँ के गाजियाबाद के नागरिकों को पता चल जाए कि रामलीला महोत्सव 2024 का आगाज हो गया आज। एक चीज और हम बताना भूल गए कि जो दर्शक होंगे हमारे रामलीला मंचन के लिए, उनके लिए हमने टॉयलेट की अलग से एक व्यवस्था वहीं पास में निकट कर दी है। हमने टॉयलेट अपने खरीद लिए हैं खुद से। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।